ब्यूटीफुल मैस इनसाइड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। कहीं मत जाइएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है अहमद, जिसके माँ बाप फौत हो चुके हैं। हाँ। ये अपनी फुप्पी और फूफा के यहाँ रहता है। फुप्पी फूफा के यहाँ रहते हुए बचपन गुजारा, जवानी की दहलीज पे कदम रखा। 14 साल की एज हो गई है अहमद, लेकिन चूंकि कारोबार कोई है नहीं, काम धंधा कोई है नहीं, ये सारा दिन घर में ही पड़ा हुआ है। अब तुम्हें मालूम है अहमद कि तलाक याफ्ता बेटी और बेरोजगार बेटा, ये सबको बुरे लगते हैं अहमद। बहुत बुरे। वो सर घर में पंखा भी चलाए ना। बिल्कुल। बेरोजगार बेटा चुभता है वो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये घर में ही पड़ा रहता है। अब फूफी और फूफा ये चीज नोट करते हैं कि ये यहाँ बैठ के सिर्फ ये खा रहा है, रोटियां तोड़ रहा है, कुछ करता क्यों नहीं। अमूमन ऐसा होता है कि घर वाले बच्चों को डांटते भी हैं, लेकिन इनके डांटने का अंदाज कुछ और है। ये इस अंदाज से डांट रहे हैं कि क्या सारा दिन तू रोटियां तोड़ता रहता है, अरे जा जाके मर, कोई काम धंधा ढूंढ, कब तक खाता रहेगा इसी तरह। फुप्पी और फुप्पा जो ठहरे। फुप्पी और फुप्पा है अहमद। इनके घर के सामने एक ग्राउंड है जहां ये बच्चा रहता है। सामने ग्राउंड है, और तुमने देखा होगा कि जो सर्कस वगैरह होते हैं, जैसे ये बड़ा मशहूर सर्कस है लकी ईरानी सर्कस, बड़ा मशहूर सर्कस। लकी ईरानी सर्कस। इनको एक बड़ी जगह चाहिए होती है अपना सर्कस लगाने के लिए। अक्सर ग्राउंड में ही लगाते हैं। बिल्कुल। तो इनके घर के सामने एक ग्राउंड है जहां वो सर्कस लगा हुआ है, और वो सर्कस ऐसा लगा हुआ है कि वो जगह फिक्स है, मतलब सर्कस वहीं है। इसकी सारी उम्र उस सर्कस में गुजरी है अहमद। क्या करते हुए, इसको इतना पसंद है वो सर्कस कि ये अपने घर से निकला और सर्कस में चला गया। कुछ काम नहीं। 14 साल की उम्र। 14 साल की उम्र से ये बस जाके सर्कस में बैठ रहा है और अपना वक्त को जाया कर रहा है। दिन गुजरते गए अहमद, दिन गुजरे, साल गुजरे। 26-27 साल की एज हो गई है अब इसकी, लेकिन इसने कोई काम धंधा नहीं करना है। ये सिर्फ सर्कस में है। ये वहां अपना जितना भी घर से निकला और सर्कस में जाके बैठ गया, सारा टाइम अपना सर्कस वालों को दिया इसने। अब 27-28 साल की एज हो गई है अहमद। एक दिन क्या होता है कि ये अपने घर में दाखिल हुआ है और इसके फुप्पो ने इससे कहा है, आ गए तुम, अब तुम यकीनन खाना मांगोगे, और अगर मैं तुझसे कहूं कि मैं तुझे खाना नहीं दे रही तो ये कहता, क्या हुआ फुप्पो, खाना नहीं दोगी तो मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। हाँ तो फिर ऐसे ही सो जा, क्योंकि आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। अहमद, जो बेरोजगार होते हैं उनकी चलती भी नहीं। ऐसा ही है। ये अपने कमरे में गया है और इसने कमरा बंद किया है। दूसरा दिन हुआ, कमरा बंद है अहमद। सारा दिन गुजरा, कमरा नहीं खुला। अब फुप्पो ये कह रही है, कह रहे देखो कहीं मर तो नहीं गया। फूफा कह रहे हैं, अरे आएगा खुद ही, जब भूख लगेगी तो कमरा खुद ही खुल जाएगा। सारा दिन गुजरा अहमद। शाम का पहर हुआ। शाम हुई तो क्या देखते हैं, दरवाजा खुला है अहमद, और ये जब बाहर आया है तो ये जोकर के रूप में है। जोकर बन के आ रहा है। जोकर बन के अपने कमरे से बाहर निकला है। कोई कॉस्ट्यूम पहन के। बिल्कुल पूरा जोकर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। अब इसकी फुप्पी और फूफा ये बैठे हुए हैं घर में। वो अपने कमरे से निकला तो फूफा ने उसको देखा। हाँ, जो कसर रह गई होगी हमें बेइज्जत कराने के लिए, हमें जलील कराने के लिए, ये तूने क्या रूप धारा हुआ है, यही कसर रह गई थी। तो जानते हो वो लड़का क्या कह रहा है? वो लड़का कह रहा है कि फूफो, आपको सिर्फ अब पैसे से मतलब होना चाहिए। मैं कुछ भी करूं, लेकिन मैं आपको लाके पैसे दूंगा। क्यों? मैं समझ गया, अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो मैं घर में खा भी नहीं सकता। अहमद, ये बोल के घर से बाहर निकला है। और ये कहां गया है जानते हो? ये उसी सर्कस में गया है जहां इसने अपनी सारी जिंदगी दी है। हाँ, उसने, क्योंकि वो जोकर का गेटअप, शायद जोकर का गेटअप किया हुआ है। ये वहां सर्कस में पहुंचा है। जो सर्कस का ऑनर है वो इसको देखता है, कहता है, भाई आज क्या हुलिया बनाया हुआ है तूने? कहता है, मैं अब तक ये सर्कस सिर्फ देखता रहा, लेकिन अब मैं यहां काम करना चाहता हूं। तो मालिक, जो सर्कस का ऑनर है, वो इसको देख के हंस रहा है। कहता है, तुम्हें मालूम है कि जो काम हमारे लोग करते हैं वो जान पे खेल के काम करते हैं।
वो कर्तव्य जो दिखाते हैं बिल्कुल कर्तव्य जो दिखाते हैं, और ये तुम्हारे बस की बात नहीं। लिहाजा तुम ये कपड़े उतारो और जिस तरह रोजाना आके बैठ जाते हो किसी कोने में बैठ जाओ। वो कहता आप एक काम कीजिए, आप मेरी ट्राई ले लीजिए, अगर मैं आपके मेयार पे उतरता हूं तो फिर मेरी नौकरी पक्की। कहता अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज तुम्हारी ट्राई ले लेते हैं। अहमद, आज इसका पहला दिन है सर्कस में, और पहले दिन में जो उसने जौहर दिखाए हैं जानते हो, अनएक्सपेक्टेड, यानी जो सर्कस के लोग थे रोजाना के काम करने वाले, वो देख के इसको दंग रह गए अहमद। क्यों? कि वो तो रस्सी पे चलते थे जो काम करने वाले, स्लो पोजीशन में चल रहे हैं, डंडा हाथ में, रस्सी के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन ये रस्सी पे दौड़ रहा है अहमद। ये दौड़ रहा है, 70 फीट की हाइट से इसने जंप ली है अहमद, और जंप लेके ये उल्टा आया है और हाथों के पाल खड़ा हुआ है, यानी लोगों को हैरान कर दिया इसने। इस हद तक हैरान कि लोग कह रहे हैं कि आज तक ऐसा काम हमने नहीं देखा। जितने सर्कस में काम करने वाले थे वो सब ये देख के हैरान हो गए कि ये तो सिर्फ आके देखता रहा, लेकिन जब ये करने खड़ा हुआ तो इसने हमें भी पीछे छोड़ दिया। और उन लोगों ने नोट किया ये जो मूव्स कर रहा है, बिल्कुल ये जो जंप कर रहा है, ये कोई आम आदमी नहीं है, किसी आम इंसान की बात ही नहीं है, यानी कोई इस हद तक काम कर सके। ये सब दंग है अहमद। मालिक बड़ा खुश हुआ, वो इस हद तक खुश हुआ कि उसने जो पैसे वो काम करने वाले रोज जो काम करते थे उनको जो पैसे देता था, उस लड़के को पैसे बढ़ा के दिए कि मैं तुम्हारे काम से बड़ा सेटिस्फाई हुआ, और फिर सर्कस में रख लिया उसको। सर्कस में उसने उसको रख लिया। रखता कैसे नहीं, क्यों? कि उसने काम ऐसा किया है फिर कि कमाल कर दिया। अहमद, उसको उसने पैसे दिए और ये अपने घर गया है। अब जब घर में दाखिल हुआ, हज़्ब दस्तूर फुप्पो ने कहा हाँ आ गए रोटियां तोड़ने। कह रहा नहीं फुप्पो, अब तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं है। कितनी क्या मतलब? जेब से पैसे निकालता है अहमद और फुप्पो के आगे पैसे रखता है। फुप्पो ने पैसे देखे कि इतने सारे पैसे, अरे कहां से चुरा के लाया है? उसने बोला चुरा के नहीं लाया हूं, मैं कमा के लाया हूं। वो कह रही तुझे तो कुछ आता ही नहीं, तू कैसे कमा के आ गया? तो कहता है ये जो मेरा हुलिया है, ये जोकर का जो हुलिया है, ये इसी हुलिये की कमाई है फुप्पो। तो कहती है तो तू अब जोकर बन के कमाएगा? वो कहता है फुप्पो आप सिर्फ पैसे गिनो, छोड़ दो कि मैं क्या कर रहा हूं। ये कह के अपने कमरे में गया अहमद। कमरे में गया, कमरा अंदर से बंद किया, सो गया। दूसरा दिन हुआ, हस्बे मामूल अब रूटीन ऐसी हो गई कि ये रोज अपने काम से जा रहा है और रोज फुप्पो को लाके पैसे दे रहा है। अब तो इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे होंगे। दूर दूर से अहमद, उस सर्कस की ऐसी बात हो गई कि लोग अड़ोस पड़ोस के गांव से भी आने लगे उसकी शोहरत सुन के, उसके काम की तारीफ सुन के, उसके गैर मामूली करतब देख। बिल्कुल ऐसे कि लोगों ने कहा कि हमने आज तक ऐसा काम नहीं देखा, ऐसा सर्कस नहीं देखा। उसकी बड़ी बात बन गई है इर्द गिर्द के इलाके में, दूर दूर से लोग उसको देखने के लिए आ रहे हैं। मालिक भी बड़ा खुश है, सर्कस में भी रश लगा हुआ है, जबरदस्त काम होने लगा, इसको पैसे भी मिलने लगे। अब घर में इसकी इज्जत बनना शुरू हो गई। क्यों? हाँ, क्योंकि पैसे दे रहा है। पैसे दे रहा। अब जब ये 10-12 दिन गुजरे हैं अहमद, ये घर में दाखिल हुआ, पुप्पो कह रही है अरे बेटा आ गया मेरा बच्चा, बैठ बेटा तेरे लिए खाना लगाऊं। वो कहता नहीं पुप्पो, खाना तो मैं खा के आता हूं और आज भी खा के ही आया हूं। पुप्पो को पैसे देता है, अपने कमरे में गया अहमद। 15 दिन गुजर गए अहमद, यही रूटीन चलती, यही रूटीन चलती रही। सर्कस में जाता रहा, सर्कस में जाता रहा, आके पैसे पुप्पो को देता रहा। 16वां दिन है अहमद। हाँ, अब 16वां दिन है, फुप्पो और फुप्पा बैठे हुए हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि ये कमरे से निकलेगा और अपने काम से जाएगा। सारा दिन गुजरा अहमद, वो बाहर नहीं निकला। शाम हुई, यानी शाम को इसने निकलना होता है। शाम हुई, वो कमरे से नहीं निकला तो फुप्पो आवाज लगा रही है दरवाजा बजा के। नॉक किया और बाहर से कह रही है अरे भाई तुझे काम पे नहीं जाना? हाँ। और अगर तू काम पे नहीं जाएगा तो रात को पैसे कैसे देगा मुझे?
फुप्पो बाहर से ये आवाज लगा रही है। ये बोल के फुप्पो बैठ गई हैं। अब ये अपने कमरे से निकला है अहमद। आज 16वां दिन है, ये अपने कमरे से निकला है तो क्या देखती है फुप्पो कि ये जब कमरे से निकला जोकर के रूप में और ये रोता हुआ बाहर निकला है अहमद, इसके आंसू निकल रहे हैं। रोज रोता हुआ नहीं निकलता था? नहीं, रोज तो नॉर्मल जा रहा है, लेकिन फुप्पो ने आज इसको आवाज दी है और जो आवाज उसको अंदर गई है शायद वो बात उसको लग गई अहमद, और वो रोता हुआ कमरे से बाहर निकला है। ये रो रहा है, कमरे से निकला, फुप्पो ने इसको देखा और देख के कह रही है, अरे रो क्यों रहा है? उसने फुप्पो को बोला, नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बैग में तेरे लिए खाना लगाती हूं। वो कहता, नहीं फुप्पो, मैं खाना खा लूंगा अपना, जहां मैं जाता हूं काम पर मैं वहीं खाना खा लूंगा। अहमद ये बड़ा अफसुर्दा है, घर से निकला, गया अपने काम पर गया। ये निकल के गया अहमद। अब जब निकल के गया है तो फुप्पा और फुप्पू बैठे हुए। फुप्पा ने फुप्पा से कहा कि ये रोजाना हम इसको देखते थे, ये तो बिल्कुल नॉर्मल जाता था, मगर आज ये रोता हुआ घर से निकला है, कोई बात तो है। तो फुप्पो कह रही हैं, इसका अचानक जोकर बन जाना और रोज लाकर हमें पैसे देना और खाना भी ना खाना, ये किस बात की दलील है? गैर मामूली है। गैर मामूली है। तो फुप्पा ने उससे कहा कि एक काम करते हैं, हम इसका कमरा खोल के देखते हैं कि ये कमरे में किसी को जाने भी नहीं देता और जाता है तो अपना कमरा लॉक करके जाता है, यकीनन अभी भी लॉक होगा। इन दोनों ने जाके कमरा चेक किया है, कमरा लॉक है, क्योंकि ये चाबी अपने साथ ही ले जाता है। अब कमरा लॉक है, इनको कमरे के अंदर जाना है। ये क्या करते हैं कि लॉक को तोड़ देते हैं। लॉक तोड़ के ये कमरे के अंदर जैसे दाखिल हुआ अहमद, ये दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुए और क्या देखते हैं अहमद कि वही जोकर के हुलिये में वो पंखे पे उसकी लाश लटकी हुई है अहमद, उसी लड़के की लाश जो अभी घर से निकला है। फुप्पो ने ये मंजर देखा और चीख मार के एकदम भागी अहमद, दरवाजा खींचा। फुप्पो और फुप्पो ये देख के परेशान है कि अरे ये तो घर से गया है। हाँ, वो अभी तो बाहर निकला है। तो फिर ये जो लटका हुआ है ये कौन है? तशवीश हुई अहमद। फिर पुलिस क्या को किया? बुलाया। पुलिस को बुलाया? पुलिस को बुलाया अहमद। अब जब पुलिस को बुलाया तो पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी उतारी, इन्वेस्टिगेशन हुआ। अब जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में पुलिस पूछ रही है कि मुझे ये बताइए कि आपने जब कमरा खोला तो ये लाश कितनी देर पहले लटकी हुई थी? अच्छा, एक सेकंड। हाँ, उन्होंने पुलिस वालों को ये नहीं बताया कि ये अभी घर से बाहर निकला है? वही बता रहा हूं। हाँ। पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि ये लाश कितनी देर पहले की लटकी हुई है, तो फुप्पो कह रही है ये लाश तो अभी हुई है। क्यों? कि ये तो हमारे सामने घर से निकला है, काम का कह के ये घर से निकला है और जब हमने दरवाजा खोला तो इसकी तो बॉडी लटकी हुई है। इसका मतलब ये हुआ, पुलिस वाले कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये गया और फौरी वापस आया और खुदकुशी की है। वो कह रही है ये अगर गया हमने देखा, लेकिन अगर वापस आता तो हमें नजर आता, क्योंकि हम तो घर में ही हैं। हाँ। पुलिस वाले ने कहा ठीक है हम देखते हैं। अहमद, पोस्टमार्टम किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है अहमद। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस इनके घर पे गई है, पुलिस इस लड़के के घर पे गई और फुप्पा और फुप्पो को बिठा के पूछ रहे हैं कि भाई ये बताइए कि इसने खुदकुशी कब की है। फुप्पो ने कहा कि हमने तो आपको बताया था कि ये हमारे सामने घर से निकला है, इसका मतलब कि आज ही की बात है। पुलिस वाले जानते हैं क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं नहीं, ये आज की लाश नहीं है, इस लाश को लटके हुए 15 दिन हो गए। घर वाले कह रहे हैं 15 दिन? बोले हाँ, ये लाश 15 दिन पुरानी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है, पुलिस वालों ने यह मुनासिब समझा कि क्यों ना हम सर्कस पे जाके पता करें। पुलिस की टीम जहां वो सर्कस पे जाता रहा, ये टीम वहां पहुंची है और जो सर्कस का ऑनर है, जो वहां के जो लोग हैं, उनसे पूछताछ की है कि भाई फलाना फलाना लड़का आपके पास आता रहा, वो आज आया था क्या?
जोकर के गेटअप में। जोकर के गेटअप में। हाँ। तो वो ऑनर कह रहा है कि वो तो पिछले 1 हफ्ते से गायब है और 1 हफ्ता इसको मरे हुए हुआ है। 1 हफ्ता मरे हुआ है। वो कह रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते से वो नहीं आ रहा। हमने भी बहुत ढूंढवाया लेकिन हमें मिला नहीं। क्यों? कि उसकी वजह से तो हमारा बड़ा काम चल पड़ा था, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से वो नहीं आया। अहमद, जानते हो वो जो अंदर बॉडी लटकी हुई है कमरे में, जो लाश लटकी हुई है, ये लाश उसी लड़के की है। नहीं तो इसका मतलब क्या है कि मतलब 15 दिन से वो पहले मर चुका है। हाँ। और 15 दिन पहले ही वो जोकर बन गया। मैं कुछ समझा नहीं इस कहानी में। ऐसा ही है। जब 15 दिन पहले वो अपने कमरे में गया था, हाँ जो उसकी फुप्पो ने और फूफा ने जो उसको ताने दिए, हाँ वो तानों को बर्दाश्त नहीं कर सका अहमद, हाँ। और पंखे में लटक के अपनी जान दे दी। उसने खुदकुशी की है 15 दिन पहले। ओह, अब जब ये 15 दिन पहले खुदकुशी कर चुका है, तो वो जो जोकर के रूप में कमरे से निकला है अहमद, वो कोई और नहीं, वो उसकी रूह थी अहमद। और जिस्म उसका लटका रह गया। जिस्म उसका लटका रह गया। उसकी रूह उस कमरे से बाहर निकल के वो सर्कस में तमाम वो करतब दिखाती रही जो एक आम आदमी नहीं दिखा सकता। हाँ, उसकी वो जो moves करतब गैर दिखा मामूली रही थी वो रूह थी अहमद, रूह थी। ओए। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।